जय सिया राम, जय श्रीमनारायण। मैं उदयपुर चैनल को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये चैनल खूब बढ़े, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। मैं लोहारगल पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य। आज सूर्य सप्तमी का आयोजन समाप्त हुआ है और लोहारगल का इतिहास हमारे सनातनी बंधुओं को सुनने को प्राप्त हो, ऐसा भाव उदयपुर चैनल लेके आया है। तो मैं आपको बताऊं इस तीर्थ के बारे में। ये तीर्थ अनादिकाल का तीर्थ है। भगवान विष्णु का यहाँ पे धरती का प्रथम अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार, तब से ये तीर्थ बना हुआ है। ये तीर्थ भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के काल से ही बना हुआ है, जो धरती का प्रथम अवतार था। इसको वेद पुराणों में, उपनिषदों में इसका ब्रह्म क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था। उस समय ये सरोवर था 72 किलोमीटर का पूरा। इस सरोवर में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार होने के बाद में जब भगवान के चरण लगे तो ये जल इतना पवित्र हो गया सरोवर का, इसको ब्रह्म क्षेत्र कहा जाता था। उस समय ब्रह्म सरोवर के नाम से इसको जाना जाता था। ब्रह्म सरोवर में भगवान विष्णु के चरण लगे मत्स्य अवतार लेने से, तब ये जो है जल इतना पवित्र हो गया, इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई। जो भी जीव प्राणी इस दर्शन करता, इस जल के या इसमें स्नान करता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तब भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु ने इस जल को जब ढकने का निश्चय किया, क्योंकि यहाँ पर भगवान का पहला मत्स्य अवतार इसी जगह हुआ है, तो भगवान ने इस जल को ढकने का निश्चय किया। तो बड़ी चीज की आवश्यकता पड़ी। तब मलय केतु दो नाम के पर्वत यहाँ पे हैं, जो माल और केतु के नाम से जाने जाते हैं। दोनों भाई हैं ये अलग अलग, और दोनों जो है तपस्या कर रहे थे। दोनों तपस्या कर रहे थे कि हमारा कलयुग में आरती में नाम आए, ऐसी इनकी इच्छा थी। तो भगवान ने इस दोनों पर्वतों को आदेश दिया कि जाके इस ब्रह्म सरोवर को, 72 किलोमीटर के सरोवर को ढक दो, आच्छादित कर दो। तो दोनों पर्वत उड़ते हुए आए, इस जल के ऊपर विराजमान हो गए। दबाव गिरने से जलधाराएं निकली। पहली लोहारगल, इनका नाम नहीं था पहले, इनको अब नाम से पुकारने लगे हैं। पहले इनका नाम नहीं था, पहले इसको खाली ब्रह्म सरोवर ही कहते थे और ब्रह्म क्षेत्र कहते थे। फिर इसका दूसरे काल में नाम आया सूर्य क्षेत्र। अब इसको कहते हैं सूर्य क्षेत्र लोहारगल धाम। तो ये सूर्य क्षेत्र के अंतर्गत ये 7 धाराएं आती हैं, जिनमें से प्रथम धारा लोहारगल है, दूसरी धारा किरोड़ी है, तीसरी धारा शाकंबरी है, फिर आता है नागकुंड, और फिर आता है टपकेश्वर, फिर आती है शोभावती मैया, और उसके बाद में खोरी कुंड, वराह भगवान ने जहाँ खोर टेका था। ऐसे करके 7 धाराओं में बटा हुआ तीर्थ पूरा का पूरा। यहाँ का प्रथम तीर्थ जो है, प्रथम जो धारा है, प्रथम जो स्थान है, उसको कहते हैं सूर्य क्षेत्र लोहारगल धाम। ये सूर्य मठ, सूर्य कुंड के रूप में यहाँ विद्यमान है। यहाँ पे वर्तमान में मैं पीठाधीश्वर हूँ, सेवा कर रहा हूँ भगवान की, और सनातनियों को जीवित करने के लिए हमेशा अग्रसर रहने की कोशिश करता हूँ। हमारे युवा साथियों को, युवा बच्चों को, सनातनी बच्चों को सनातनी रहे, इस पे काम करता रहता हूँ। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊं कि ये तीर्थ जो है, ये तीर्थों का गुरु तीर्थ है। इसको तीर्थों के राजा जो है उनको पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर का नाम वो राजा का है, और गुरु तीर्थ लोहारगल है। गुरु तीर्थ क्यों है कि धरती का प्रथम तीर्थ ये बना। यहीं पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ, जो धरती का पहला अवतार था, और उसके बाद में भगवान परशुराम जी ने इसी जगह प्रायश्चित यज्ञ किया। अब देवताओं का अगर प्रायश्चित यहाँ करना पड़े किसी कारणवश, तो इससे बड़ा तीर्थ कौन सा हो सकता है। जब भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ, तब ये मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ बना रहा, तो इससे बड़ा तीर्थ कौन सा हो सकता है। तो ये तीर्थ 7 धाराओं के रूप में बटा। उसके बाद में जब दबाव गिरने से 7 धाराएं निकली, सभी देवता फिर चिंता करने लग गए कि प्रभु ये तो मोक्ष प्रदान करने का सरोवर था, अब पुनः ये जलधारा निकल पड़ी है, पुनः मोक्ष प्रदान होगा। तो भगवान विष्णु ने उस समय भविष्यवाणी की कि ये जो जलधाराएं हैं लगातार ये बहेगी, और कालांतर तक बहेगी, जब तक काल रहेगा। और ये जलधाराएं बंद नहीं होगी। इन जलधाराओं में लोग बाग कलयुग में जाके स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, तो पापों से मुक्त होंगे, न कि मोक्ष को प्राप्त होंगे। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, इसको 7 भागों में बांट दिया इसको, ताकि एक समय में इन 7 जलधाराओं की कोई स्नान नहीं कर सके, 7 जलधाराओं में एक समय में कोई दर्शन नहीं कर सके। तो भगवान ने उस समय मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता था वो बंद कर दिया, और पापों से मुक्ति के लिए रास्ता खुला छोड़ा। उसके बाद में धरती पर भगवान विष्णु के अवतारों में ही भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ। छठा अगला अवतार परशुराम अवतार है। भगवान परशुराम जी राम भगवान से पहले अवतारित है, तो उनसे पहले छठे अगला अवतार भगवान परशुराम जी ने जो है 21 बार हय वंश के क्षत्रियों का मानमर्दन किया था। उसका जब उनको दोष लगा, क्योंकि आवेश अवतार थे, आवेश में आके उन्होंने 21 बार उस वंश के क्षत्रियों का मानमर्दन किया, तो उसका दोष लगा उनको कि जो जो छोटे थे, जो किसी कार्यवाहन से उसमें नहीं सम्मिलित थे उनके उस कृत्य में, उनको भी उन्होंने जो है उसमें दंडित किया। तब भगवान परशुराम जी को जब दोष लगा, तो उन्होंने तय किया कि धरती पर जो भी आता है, चाहे वह देवता अवतार ले, चाहे कोई भी ले, मनुष्य भी अगर किसी रूप में प्रबल है, तो सूर्य के नवग्रह का चक्कर उनको भी प्रभावित करता है। तो चाहे वह राम हो, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे वह प्रभु
भगवान परशुराम जी हों। तो परशुराम जी के द्वारा यहाँ पर तय किया गया कि मैं ऐसी धरती पर, पुनित धरती पर मैं कहीं यज्ञ करूं, क्योंकि यज्ञ और तीर्थाटन से ही प्रायश्चित किया जा सकता है। तो उन्होंने यज्ञ करना तय किया और यज्ञ करने के लिए उन्होंने धरती पर जगह देखी, कौन सी जगह से उपयुक्त हो जहां मैं यज्ञ करूं, मेरा यज्ञ पूर्ण समर्थन से सार्थक हो जावे। तब भगवान ने ये जो सूर्य कुंड है इसको उन्होंने चुना और सूर्य कुंड की जो जगह है वहां पर प्रायश्चित यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ वेदी बनाई, स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी। जितना बड़ा कुंड है उतनी बड़ी यज्ञ वेदी बनाई उन्होंने और यहाँ पे प्रायश्चित करना तय किया और प्रायश्चित करने के लिए बैठे जब भगवान सूर्य, क्योंकि यज्ञ वेदी के पूर्व दिशा का जो भाग होता है वो सूर्य का होता है और पश्चिम का यज्ञ वेदी की जो भाग होता है वो रुद्र का होता है। तो भगवान शंकर की स्थापना अपने हाथों से उन्होंने की और भगवान सूर्य को आह्वान किया कि आप आके अपना यज्ञ का भाग ग्रहण करें। तो भगवान सूर्य यहाँ पे आए धरती पर नारायण रूप धारण करके, क्योंकि तेजस्वी रूप में तो धरती स्वाहा हो जाती, इसलिए नारायण रूप में भगवान यहाँ पे आए। भगवान रामचंद्र जी के रूप में, भगवान कृष्ण के राधा के जी के रूप में, या भगवान सीता जी और राम जी के रूप में, या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के रूप में यहाँ पधारे आकर के और उन्होंने भगवान सूर्य का यज्ञ, भगवान परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण करवाया। और यहाँ पे जब ये स्थान बड़ा रमणीय लगा उनको तो उन्होंने यहीं रहने की तय किया और धरती पर यहाँ निवास करने लग गए। ये सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर उस समय विद्यमान यहाँ पे विराजमान हुआ और ये लगातार 8,000 वर्ष पहले काशी नरेश ने इसका दोबारा जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद सीकर दरबार कल्याण सिंह जी ने भी सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसकी अलग कथा आ जाती है, लेकिन पांडवों से भी इस तीर्थ को जाना जाता है। पांडव से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल भी है ये। पांडव यहाँ पे 5-6 हजार साल पहले जब भारत ये अपने युद्ध हुआ पांडवों का कौरवों का, उसके बाद यहाँ पांडव आए। एक बार उससे पहले भी एक बार आए। पांडव 2 दफा यहाँ पे आए। एक बार जब उनको विराट नगर में उन्होंने कीचक का वध किया, तब उन्होंने वहां से कीचक का वध होने पे कौरवों को पता लग गया कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं। तो छुपने के लिए 5-6 दिन का जो समय बचा था, यहाँ आकर भीम गुफा पे, वो पीछे जो गुफा है ये भीमकुंड है, यहाँ पे आके उन्होंने विराट नगर से छुप करके यहाँ 5 दिन का समय पूरा किया और यहाँ पे सोमवती अमावस्या को श्राप देके गए हुए। क्योंकि पांडवों के समय में ये कहा गया था अगर उनको कोई अगर उनको पहचान लेता तो पुनः उनको 12 साल का वनवास हो जाता, लेकिन उनको रूप परिवर्तन करना पड़ा और रूप परिवर्तन वह करते थे, उनको दिव्य शक्तियां थी। तो रूप परिवर्तन करके भीम भी छोटा रूप बना करके रहा करता था। तो कंदराओं में ऐसी जगह रुका करते थे, पहले मकान वगैरह नहीं थे यहाँ पे। तो कंदराओं में यहाँ भीम गुफा में रुक करके उन्होंने समय पूरा किया और यहाँ से फिर सोमवती अमावस्या को श्राप देके वह पांडव जो है ये गए और जाकर के कौरवों का युद्ध किया, कौरवों से युद्ध करके कौरवों पे विजय प्राप्त करी, कौरवों को अपने हाथों से खत्म किया। उसके बाद में वह राज्य भोगने लगे। राज्य भोगते हुए जब वह समय व्यतीत हो गया, तब हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे थे भगवान कृष्ण के बताए अनुसार। तब नारद मुनि जो है, वो नारद मुनि हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि नारायण नारायण आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोक को जा रहे हैं, भगवान के लोक को जा रहे हैं। बोले नहीं, आप अभी अपने जो धरती पर आपने अपने गोत्र के भाई को खत्म किया, इसलिए गोत्र गोत्र हत्या का पाप लगा है। उस पाप के प्रायश्चित के बगैर आप स्वर्ग में जाने का मार्ग आपको खुला नहीं मिलेगा। तो बोले हम क्या करें? बोले आप तीर्थाटन करो, क्योंकि तीर्थ ही एक मार्ग है धरती पर जो पापों से मुक्ति दिला सकता है। और तीर्थ पे जो पाप करता है उसको कहीं मुक्ति नहीं मिलती। तो तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम, तीर्थ के ऊपर कोई पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ पे जो पाप करता है उसको कहीं मुक्ति नहीं, कहीं उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इसलिए तीर्थ पर आए तो अपना जो भी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं करें। आप लोग गंदगी ना फैलाएं, व्यवस्थाएं बनाएं और तीर्थ पर कोई प्रकार का कृत्य आपसे नहीं हो, ऐसा ध्यान रखें। तो ये धरती का प्रथम तीर्थ है, इस पे विशेष ध्यान रखा जाए। तो आप लोगों को ये 72 किलोमीटर की जो परिक्रमा लगती है इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर पांडवों ने आकर के सभी जगह गए, पूरे भारतवर्ष में गए पांडव, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र जिनसे भीम की गदा, अर्जुन का दांडी धनुष, जिससे कौरवों का वध किया गया था, वह कहीं नहीं गले। और यहाँ आकर के पांडवों बताया गया कि पांडवों को ये कहा गया था नारद मुनि के द्वारा कि जहां अस्त्र शस्त्र गल जाएं, क्योंकि एक ही मार्ग है, अस्त्र शस्त्रों से वध किया था उसी को द्रवीभूत हो जाएंगे, वहीं पाप से मुक्त हो जाएंगे आप। अब तो कलयुग है, पहले सतयुग था, उस समय वो चीजें सामने प्रदर्शित हो जाती थी। आज भी कलयुग में इस जल में इतनी शक्ति है कि ये लोहा गला देता है। इसमें कोई अगर आप सिक्का डालेंगे तो 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा ही इस जल में आज भी शक्ति है। तो ये तीर्थ तो वो तीर्थ है जहाँ पांडवों के अस्त्र शस्त्र गलने से लोहारगल नाम इस तीर्थ का पड़ा। पांडवों को यहाँ मुक्ति मिली और यहाँ से पांडव अपने लोकों को चले गए। ये वो तीर्थ है। तो भगवान सूर्य नारायण का ये नगरी, जहाँ कोई भी पाप, कोई भी चीज नहीं टिक पाती है, क्योंकि सूर्य के सामने कोई चीज नहीं टिक पाता है। चाहे वह नवग्रहों का कोई दोष हो, तो भगवान सूर्य प्रबल होते ही सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि अधिपति है सूर्य जो है, वो अधिपति है, आगे बढ़ाते हैं, व्यापार में वृद्धि करते हैं। आपके चैनल को भी वो भी बढ़ाएंगे, ऐसे ही वो आगे बढ़ाते हैं। तो सूर्य भगवान की आप यहाँ आए हो तो आपका मंगल होगा, भगवान सूर्य नारायण आप पे कृपा करेंगे और ऐसे ही आप लोग निरंतर तरक्की करेंगे। लोहारगल धाम
जो है बड़ा प्राचीन तीर्थ है, इसमें आप आइए और यहाँ पापों से मुक्ति करिए, भगवान सूर्य के प्रणाम करिए, भगवान सूर्य का दर्शन करिए और 24 कोसीय सूर्य क्षेत्र की भी परिक्रमा करिए। 24 कोस परिक्रमा सारे तीर्थों की होती है, अभी भादव में होगी ये। और सावन में कावड़ का भी बड़ा योगदान है, कावड़ खूब उठती है भगवान के शंकर के चढ़ने के लिए, अपने अपने गांवों से कावड़ लेने आते हैं। और अस्थि विसर्जन का भी सबसे बड़ा केंद्र है ये शेखावटी का, मान लीजिए पूरे भारत का मान लीजिए, क्योंकि हरिद्वार जी के बाद सबसे ज्यादा अस्थि विसर्जन सिर्फ लोहारगल में होता है। और लोहारगल में क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। हरिद्वार जाने के उपरांत भी लोहारगल आना पुराणों में बताया गया है। हरिद्वार जी से बड़ा तीर्थ है, पुष्कर से बड़ा तीर्थ है, गया जी से बड़ा तीर्थ है, तो गया जी जाके भी लोग बाग यहाँ आते हैं। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ के मेले में भी लोग बाग जाके लोहारगल दर्शन करने और स्नान करने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसका 4 गुना फल यहाँ आने से प्राप्त होता है। तो इसलिए पुराणों का जो तीर्थ है, जो प्राचीन प्राकृतिक तीर्थ है, वो लोहारगल धाम है। और ये शेखावाटी अंचल के झुंझुनू और सीकर के बॉर्डर पे बसा हुआ तीर्थ है। आप कभी भी आए, सीकर से 27 किलोमीटर है, झुंझुनू से 60 किलोमीटर है, उदयपुर वाटी से 13 किलोमीटर है और नवलगढ़ से 27 किलोमीटर है। तो जब भी आए, तो सीकर या जयपुर से कहीं से भी आए, तो रास्ता आपको बताया है, आप लोग पधारें, इस तीर्थ में भगवान सूर्य का दर्शन करें और लोहारगल धाम सूर्य मठ रामानुज मठ में आके प्रणाम करें। चाहे हम मिले, गुरुदेव ना मिले, भगवान जरूर पधारेंगे, भगवान जरूर मिलेंगे, तो आप जरूर पधारें, जरूर दर्शन करें और अपना जीवन मंगल करें, भगवान से आशीर्वाद लेके जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री मनोहर।